नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बैक टू नेचर पे। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहता है कि कैसे बिना दवाइयों के नेचुरोपैथी के माध्यम से आपकी सभी समस्याओं, सभी बीमारियों को जड़ से खत्म किया जा सके। इसी श्रृंखला में आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे माइग्रेन पर। माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन क्यों होता है? एक सर्वे के अकॉर्डिंग 1 बिलियन पीपल्स वर्ल्ड वाइड माइग्रेन से सफर कर रहे हैं, जिसके कारण ये थर्ड मोस्ट कॉमन इलनेस मानी जा रही है, जिसमें से 200 मिलियन पीपल इंडिया के ही हैं। तो ऐसे में माइग्रेन के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। माइग्रेन को कैसे नेचुरली क्योर कर सकते हैं, आज इस विषय पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे साथ तो स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर एसएन शर्मा जी से, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन में एमडी और आयुर्वेदिक पंचभूत में पीएचडी प्राप्त करे हुए हैं। तो चलिए बिना देर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं डॉक्टर एसएन शर्मा सर का। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत नमस्कार। तो सर, जैसा कि हमारा जो आज का विषय है वो माइग्रेन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन सर यही रहेगा कि माइग्रेन के क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे माइग्रेन जो है वो नॉर्मल हेडेक से अलग होता है? तो माइग्रेन के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन कहाँ से शुरू होता है। अक्सर देखिए बॉडी में 3 दोष होता है आयुर्वेद के हिसाब से, वात, पित्त और कफ। वात होता है वायु, पित्त होता है अग्नि, कफ होता है जल। हमारे बॉडी में अक्सर वात का जो प्रारब्ध है 80% वात बॉडी में चराचर करता है। तो इस 80% के जो वात होता है इसमें से पित्त का कम से कम 20% आना जरूरी है। लेकिन हमने क्या किया, हमारी बॉडी में वात को 100 to 100% ले, जहाँ पे विंड्स फॉर्मेशन बनना, अग्नि को सपोर्ट ना देना और कफ जो जलीय अंश होता है वो दूषित हो जाना, उसको बचाना प्रारब्ध कार्य है। दूसरा चीज़ यहाँ से शुरू होता है माइग्रेन कैसे आता है। माइग्रेन शुरुआत होता है पित्त से। पित्त का अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो गैस से बनता है एसिडिटी बन के वो सीधा हमारा सर के पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर बसा बांध लेता है। तो उस बसा को बांधते ही वहाँ पे जो भ्राजक पित्त, जो आँखों में जो पित्त होता है, इसका नाम भ्राजक पित्त कहते हैं, तो आलोचक पित्त होता है, वो जो दोनों पित्त के अंदर कॉन्ट्रावर्सी हो जाता है। कॉन्ट्रावर्सी होने के कारण ब्लड को क्लॉट कर देता है, जिसमें से नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह फ्लो नहीं हो पाता। इसके कारण समस्या ज़्यादा जटिल होने लगता है। इसके कारण जो माइग्रेन होता है इसको कहते हैं पित्तज शूल, जिसको सर दर्द आप कह सकते हैं। दूसरा चीज़ आएगा वातज जिसको गैस के लिए आता है, वो होता है वातज शूल, वातज माइग्रेन जिसको कहेंगे। जिसको कफ के लिए, जिसको सर्दी अक्सर लगता रहता है, उनको सर दर्द होता है, एक पैरासीटामोल में ठीक हो जाता है, या तो आयुर्वेद का बहुत सारा चीज़, उसमें वो चीज़ें माइनर होता है। लेकिन मेजर क्या होता है मैं अभी वो माइग्रेन के बारे में समझाता हूँ। माइग्रेन का जब भी कोई सिम्टम्स नज़र में आता है, पहले से देखे होंगे जिनको भी माइग्रेन होता है उसका 2 चीज़ लक्षण में तो पहले आता है, गैस बनना और एसिडिटी। सीने में जलन हो रहा है और गैस बन रहा है। इन लोगों के अंदर या तो इन स्त्रियों के अंदर देखिएगा ज़्यादातर माइग्रेन इंडिकेट का प्राधान्य लक्षण यही है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि पित्त और वात की प्रकृति के कारण माइग्रेन होता है, तो ये चीज़ सिम्टम्स इंडिकेट कर देता है कि जब भी माइग्रेन शुरू होता है तो इनका एसिडिटी और गैस बनना शुरू हो जाएगा। ये है प्राधान्य लक्षण। दूसरा चीज़ जो लक्षण होता है माइग्रेन होते ही, जैसे कि बालों में भी असर आता है, बाल झड़ना, कहीं कहीं हार्मोनल चेंजेस होना, थायराइड आ जाना, कानों में धीमा सुनाई देना, कान में एक अजीब टाइप का आवाज़ गूंजना, झाई झाई आवाज़ आना, आँखों में जलन होना, आँख में दोनों तरफ दर्द करना, ये सब चीज़ें माइग्रेन का प्राइमरी सिम्टम्स दिखा गया है। तो सर, माइग्रेन के चलते जैसे आपने बोला थायराइड वगैरह और आंखों में सूजन, तो और भी कोई बड़ी बड़ी बीमारियां इसके कारण हो सकती हैं? देखिए, माइग्रेन को लेकर मैंने पहले बताया, माइग्रेन को लेकर भयभीत होना नहीं चाहिए, क्योंकि माइग्रेन कोई बड़ा बीमार नहीं है। माइग्रेन एक सिम्टम्स है, एक लक्षण है। उस लक्षण से आपको जानना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। इसका लक्षण बता दिया, एसिडिटी और गैस। अब पहले आपको जठराग्नि को शांत कराइए। हाँ, अगर ब्रेन में किसी का ट्यूमर मार्कर में ट्यूमर आ रहा है, वो माइग्रेन जब होता है वो अलग कैटेगरी में चला जाएगा।
कुछ माइग्रेन ऐसा होता है जो ट्यूमर डिटेक्ट होते ही माइग्रेन होता है और बिल्कुल बंद नहीं होता है, कोई भी मेडिसिन इसमें से काम नहीं करता। तो अब डॉक्टर इसको सलाह देता है सीटी स्कैन कर दो, ब्रेन का एमआरआई कर लो, तो पता चलता है कि इसमें ट्यूमर है। तो अब वो अलग चीज़ हो गया। बट जो माइग्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको कहते हैं मीठा दर्द, एक ऐसा दर्द है दिमाग को हिलाता रहता होगा, वो चिड़चिड़ापन बढ़ता जाएगा, एंजाइटीज बनता रहेगा, डिप्रेशन में जाएगा, गुस्सा करेगा, कोई काम पे मन नहीं लगेगा। ये सब इसका सेकेंडरी लक्षण है। एक तो मैंने प्राइमरी लक्षण बताया, ये हो गया सेकेंडरी लक्षण। सेकेंडरी लक्षण में अक्सर क्या होता है, माइग्रेन होता होगा, आप उसको अच्छी बात बोले, वो अचानक चिड़चिड़ापन आ जाएगा, वो नहीं बताएगा मेरे सर दर्द हो रहा है। आप जब पूछेंगे भाई क्यों चिढ़ रहा था, वो बाद में बोला सर दर्द हो रहा था। तो ये सब चीज़ें उनको, कभी मेमोरी भी फ्लश हो जाता है, मतलब ये एक चीज़ को याद करता होगा, याद नहीं कर पाएगा। याददाश्त अच्छा है, धीरे धीरे वीक होता जाएगा। ये जब क्रॉनिक होता जाता है तो धीरे धीरे सेकेंडरी की ओर बढ़ता है। लेकिन इसको इतना दूर तक जाने से हम तो यही कहेंगे, इसको जो लक्षण प्राप्ति हो रहा है उस लक्षण को रोक दिया जाए। मैंने बोला एसिडिटी और गैस, ये दोनों चीज़ को पहले कंट्रोल कर दिया जाए। जहाँ तक हार्मोनल का इशू है, जब गैस नहीं बनेगा तो हार्मोन अपने आप रास्ता बनाएगा। जब आप सोचिए ना, किसी की एक गुबाला में आपने हवा भर दिए और बांध भी दिए, हवा तो निकल नहीं रहा है। अगर मैं बोलूँगा गुबाले को पूर्वावस्था को लाइए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हवा निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ऐसा ही करना पड़ेगा। हमारा जो बॉडी में जो वायु है, जो बात है, इसको जहाँ रहना है वहीं रहने दीजिए जी। स्टोमक से ऊपर जाने ना दीजिए, उसको ब्रेन पे तो बिल्कुल ना जाने दीजिए। ब्रेन पे जाते ही बहुत सारा कंट्रोवर्सी पैदा करता है जी। तो सर अब कारण पे आते हैं, क्योंकि कारण जानना बहुत ज़रूरी है अगर बीमारी से बचना चाहते हैं। तो सर किन कारणों से होता है माइग्रेन? देखिए, मेजर कारण हो गया खान पान का संतुलन बिगड़ना, एसिडिटी गैस को पैदा करना। दूसरा चीज़ है हम दिनचर्या को ना मानना, ऋतुचर्या के हिसाब से बाहर चले जाना। जैसे कि बैंगन हर सीजन में नहीं होता, टमाटर हर सीजन में नहीं होता, गोभी हर सीजन में नहीं होता। तो ये सब चीज़ें जो जो सीजन में होता है उसको खाइए। इसको कहने का मतलब ये नहीं कि खाली खाना है, हर सब्जी के पीछे रहस्य भी छुपा है। आप थोड़ा सा हर सब्जी के बारे में न्यूट्रिशन वैल्यू पढ़ेंगे तो इसमें से देखिएगा कोई न्यूट्रिशन क्या क्या मात्रा में है। तो उस मात्रा के, जैसे समर है, अभी अगले हमारा समर आ रहा है, समर में हमको क्या ज़्यादा खाना चाहिए जो माइग्रेन, क्योंकि समर में माइग्रेन बढ़ जाएगा। समर में बिल्कुल फ्रीज पानी नहीं पीना चाहिए, ये एकदम नोट करके रखना चाहिए, फ्रीज पानी नहीं पीना चाहिए। खान पान में संतुलन को बरकरार रखने के लिए हमें ऐसा चीज़ नहीं खाना चाहिए जो गैस बढ़ाए, क्योंकि समर में हमारा डाइजेशन प्रक्रिया ज़्यादा हो जाएगा, भूख लगेगा। अगर भूख के समय अगर हम वही सही चीज़ नहीं खा रहे हैं, ऐसा चीज़ खा रहे हैं जो गैस बना रहा है, वो सीधा ब्रेन को जाएगा, क्योंकि समर में ब्लड ऑलरेडी पतला होगा और इमीडिएटली माइग्रेन शुरू हो जाएगा। इसमें भयंकर माइग्रेन जिसको कहते हैं, एकदम सर फटा हुआ दर्द शुरू कर देगा। ये सब चीज़ें, ये एक कारण है। दूसरा कारण होता है हार्मोनल इशू फीमेल के अंदर, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन सब जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मेजर ग्लैंड, जहाँ पे हर स्त्रियों के लिए एक हार्मोन संरक्षित होता है। वो जाके ओवुलेटरी प्रक्रिया में वहाँ पे एंडोमेट्रियम के साथ मर्ज करता है। वहाँ पे आने के लिए जितना टाइम चाहिए वो टाइम को देना चाहिए खुल के। वो टाइम क्यों ब्रेक होता है, वो टाइम ब्रेक होने का कारण भी बात ही है। अगर बात रास्ते में रुका है, अगर वायु रुक गया, वो आने नहीं देगा। जैसे आप वैक्यूम देखें, किसी पे अगर चीज़ में अगर पानी भर के रखें, इसमें से यार बबुल रह गया हो, तो बबुल का क्या, बबुल के अंदर पानी तो नहीं रहता ना, बबुल अपने अपना बबुल रहता है। तो बबुल का मतलब होता है वो जो वायु, जो गैस होता है, वो अपना जगह में हावी बना के रखा है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा जब तक वो नहीं टूटेगा, नहीं निकलेगा। तो उस चीज़ को फोकस देना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर प्रकृति में अगर थोड़ा सा फोकस की ओर जाएंगे तो इसको मेजर चीज़ होता है आपका खान पान, दिनचर्या और ऋतुचर्या। तो सर जो जैसे आपने बताया कि प्रकृति की ओर जाना पड़ेगा, तो सर यही चाहूँगी कि क्या सॉल्यूशन है माइग्रेन के लिए नेचुरोपैथ में? देखिए, नेचुरोपैथ में कई सारा प्रक्रिया है। आप अगर किसी को माइग्रेन है, मान के चलिए माइग्रेन है, वो बहुत सारा मेडिसिन खा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है,
पहले तो इसको पानी से ही काम चलाना पड़ेगा। पानी भी ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि पानी पीते रहो, ज़्यादा पानी पीजिए। यानी 70, हमारा बॉडी एक्यूरेट करता है कि 70% वाटर में हमारा बॉडी बना है। तो हमारा बॉडी में जब पानी की कमी होता है तो पानी को भरपूर मात्रा में देना चाहिए और खाना को कम करना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, खाएंगे पेट भर के, पानी पिएंगे कम। नहीं, पानी को ज़्यादा पीना चाहिए। आप एक्यूरेसी बना दीजिए कि मैं 70% पानी पीना है, खाना 30% है। इसमें से क्या होगा, तो एयर जो होता है ज़्यादा जगह नहीं बना पाएगा, क्योंकि पानी के जब पानी आएगा पानी के अंदर, और खाना हम ज़्यादा खा लेंगे, खाने के अंदर जो छोटा छोटा गैपिंग रहेगा कॉर्नर, वहाँ पे गैस बनेगा और गैस धीरे धीरे फॉर्मेटिव करेगा तो आकार बढ़ा लेगा तो वो ओबियसली वो फॉर्मेटिव होगा तो गैस ज़्यादा बनेगा, ढिकार आएगा, फ्लोटलेंट आएगा, पेट में समस्या पैदा करेगा, इंटेस्टाइन फूल जाएगा, तो इसमें से गैस बनेगा। तो उस टाइप का चीज़ों को हमें वर्जित करना है। हमें खाना है सूक्ष्म शुद्ध आहार खाना है। सुबह से कभी भी उठ के चाय नहीं पीना है, पहली बात। जी, ये तो आजकल सब लोग सबसे पहले यस, तो आपने बोला ना माइग्रेन आजकल क्यों इतना बढ़ा है, मैं वही तो बोल रहा हूँ। खान पान, इंसान ने इनका डे रूटीन को बदल दिया है। पहले तो सुबह उठे, एक अमृत बेला कहा जाता है कि रात को 3 बजे उठे, चतुर्थ प्रहर जिसको कहते हैं, 3 बजे ना ही उठे, कम से कम 5-6 बजे उठना चाहिए। उठ के बिस्तर को छोड़ना नहीं चाहिए, उठ के बिस्तर के ऊपर से ही थोड़ा सा ध्यान पे बैठना चाहिए। ध्यान में क्या होना चाहिए ये भी मैं बता देता हूँ। एक जो मेडिटेशन है, इसको ध्यान कहते हैं, उस ध्यान में क्या कहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह उठ गया, बिस्तर पे बैठ गया और कुछ भी खाली आंख बंद करके बैठ गया, ऐसा नहीं। सुबह जब उठते हैं, प्रारब्ध को थोड़ा सा याद करिए। प्रारब्ध मतलब पिछले दिन मैंने सोया था रात को, मेरे से उस दिन क्या क्या हुआ था, वो गलती को मुझे आज के दिन अभी से नहीं दोहराना है। दैट इज़ द मेडिटेशन। सुधार आना, सुधार को किसको कहेंगे, मैं जो करता हूँ उसको चेंज करना ही तो सुधार है। तो अगर मैं पिछले दिन कुछ उल्टा सुल्टा खाया है, उल्टा सुल्टा पिया है, उसको नहीं करना। आज का दिन अच्छा रहना है, तो उस चीज़ को चेंज करते हुए सुबह उठते ही जाके इमीडिएट पानी पीना है। पानी भी कौन सा पानी पीना है मैं बता रहा हूँ। लोग बहुत प्रकार का वहम फैलाते हैं, जैसे कि तांबे की पात्र में पानी पियो, बासी पानी पियो, गर्म पानी पियो, है ना। तो लोग तो हर चीज़ को मान लेते हैं, लेकिन जो आयुर्वेद में लिखा है उषा पान, आयुर्वेद में एक भाषा होता है उषा पान। उषा मतलब होता है बासी, और बासी पानी मतलब कहाँ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बासी तो टांकी में भी ऊपर छत के ऊपर रहता है, वो भी तो बासी है। नहीं, पानी को आप रात को निकाल के रखना है, उसको जहाँ पे हवा चल रहा है, धूल मिट्टी नहीं, वहाँ पे छोड़ दीजिए। या तो मिट्टी के बर्तन में पानी रखिए, मिट्टी का गिलास हो, मिट्टी का घड़ा हो, इनमें से पानी रखिए, उससे निकाल के पीजिए। और रोज़ वो पानी चेंज होना चाहिए। उस पानी पिएंगे तो जठराग्नि में जितना भी पूर्व बैक्टीरिया, जैसे आज हमने एक दिन गुजारा, दिन भर कुछ भी खाया गया, इसमें बैक्टीरिया पैदा होंगे, अगले दिन वो बैक्टीरिया को हमें अगर नहीं मारेंगे, डेड नहीं करेंगे, वो दुगना बैक्टीरिया पैदा करेंगे। तो उषा पान में इतना ताकत है, वो बैक्टीरिया को चेंज कर देता है, मारता नहीं है। लोग कहते हैं मार देगा, नया पैदा होगा, नहीं, बैक्टीरिया मर चेंज हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, रेवुलेशन पैदा होता है इनके अंदर। तो प्रकृति ये बनाता है। हम अगर प्रकृति को मानते हैं तो ये भी तो मानना पड़ेगा प्रकृति से हम जुड़े हैं, है ना। तो हम खाना पीना को पहले सुधारना पड़ेगा। सुबह बासी पानी पीना है, सुबह 7 से 8 बजे के अंदर नाश्ता करना है, दिन में 12 से 1 बजे के अंदर लंच करना है, 3 से 5 बजे के अंदर कुछ हल्का फुल्का लीजिए, क्योंकि उस वक्त जठराग्नि में पित्त भरा रहता है। उस पित्त को शांत करने के लिए कुछ खाना चाहिए। फिर डिनर आपको 7 से रात को 9 बजे के अंदर करिए। भले ही आपको रात को 11 बजे, आजकल का तो टाइम ऐसा हो गया, रात को 12-1 बजे तक जागना पड़ता है, लेकिन खाना पीना का ध्यान रखना पड़ेगा। और पानी कब पीना है, देखिए लोग बहुत सारे चीज़ें अफवाह फैला रखे। कोई बोल रहे हैं खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीजिए, कोई बोल रहे हैं खाना खाने के बाद थोड़ा सा पीना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं पीना चाहिए। खान और पान ये भी आयुर्वेद में लिखा है। अगर किसी ने आयुर्वेद पढ़ा है या पढ़ रहा है, या तो प्रकृति से
कुछ नॉलेज लेना चाहता है तो इस चीज़ को लेना बहुत ज़रूरी है। खान पान साथ साथ होना चाहिए। क्या आप एक डेफिनेशन दे रहा हूँ, आप कंस्ट्रक्शन काम देखें हैं? जी सर। कंस्ट्रक्शन काम जब होता है यहाँ पे सीमेंट, कंक्रीट और सैंड मिलाया जाता है। क्या इसको सूखा को ऐसा मिलाया जाता है कि पहले मिला दो बाद में पानी डालो? नहीं, साथ में किया जाता है। थोड़ा थोड़ा करके। मेरा कहने का मतलब कंक्रीट, सैंड ये जो मिलाया जाता है थोड़ा थोड़ा करके पानी भी डाल के इसको अपनी सर्कल में मिलाया जाता है। स्टोमक एक ऐसा काम करता है। इसमें भी धीरे धीरे मंथर गति में पानी डाइल्यूट होना चाहिए, क्योंकि स्टोमक के नीचे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, HCl। हम जितना खाना खा रहे हैं वो धीरे धीरे इसको कंप्रेस करता है। अगर स्टोमक इतना बड़ा है, 6 इंच का है, तो इसमें से थाली भर के चावल रोटी कैसे घुस जाता है? पॉसिबल कैसे होता है? क्योंकि ये धीरे खाते जाएंगे, कंप्रेस होता जाएगा। जैसे कहते हैं ना, इसको बल्क डेंसिटी में दबा, तो इसको कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसको थोड़ा थोड़ा पानी, मतलब खाने को 4 पार्ट बना दीजिए। 4 पार्ट में 4 बार पानी पीजिए। ग्लास भर के पानी में नहीं बोल रहा हूँ, आधा ग्लास भले इसी थोड़ा थोड़ा पीजिए, ताकि खाना और पानी डाइल्यूट हो जाए। फिर आप 1 घंटे के बाद पीजिए, 2 घंटे के बाद पीजिए, वो कोई मतलब नहीं रखता। ये चीज़ को लोग पूरा का पूरा भूल चुके हैं। आप आज के ज़माने में भी साधु संत है, मुनि ऋषि बहुत हैं, उनको पूछिए बाबा जी आप क्या खाते हैं? बेटा खाना कौन, पहले पानी पीना चाहिए ना। खाने से पहले 1 गिलास पानी पी लिया करिए, फिर खाना खाएं थोड़ा थोड़ा। ये चीज़ करेंगे तो आपके बॉडी में जठराग्नि परिपक्व रहेगा, अम्ल संशोधक होगा, वात पित्त कफ आपका कंट्रोल रहेगा। देखा जाए तो इसी से आपका 80% डिजीज गायब हो जाता है। जैसे डिजीज होता है क्या, जैसे मैंने आपको बोल रहा, मानसिक शारीरिक, तो ये 2 प्रकार का तो डिजीज है। तो इसका संशोधन केवल खान पान में है। सर जैसे खान पान आप बता रहे हैं कि किस किस समय क्या क्या करना चाहिए, तो कुछ स्पेसिफिक खान पान भी माइग्रेन के लिए कुछ है? माइग्रेन के लिए जितना भी साग सब्जी लीजिए, साग मतलब जैसे कि पालक को छोड़ के जितना सा मेथी हो गया, चौलाई हो गया, चौलाई सबसे बेस्ट है, साजन हो गया, ड्रम स्टिक का जो लीफ होता है वो सबसे बढ़िया कारीगरी साबित होता है। अगर किसी को माइग्रेन है, इसको अगर बकरी का दूध पिलाया जाए, अगर बकरी का दूध कोई नहीं पीता होगा, उसको शायद लगेगा बकरी का दूध तो बेकार हो, अच्छा है, टेस्ट भी ठीक है, वो अगर पिएगा माइग्रेन ऐसे ही गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? इसका फैक्टर क्या है? बकरी क्या खाता है? घास। गाय भी तो घास फूस खाता है। बकरी वो घास खाता है टीनी एज, कोमल घास। गाय सब कुछ खा जाता है, बड़े मोटा घास। बकरी जो होता है चुनी चुनी टीनी, मतलब कोमल घास खाता है। कोमल घास में ना हार्मोन ज़्यादा होता है। कोई भी कोमल चीज़ें, फूल, बीज, घास, इसमें से हार्मोन ज़्यादा निकलता है। तो हार्मोन जब खाता है, इसको डाइजेस्ट करके ये जो प्रक्रिया निकलता है, सीरम जिसको मिल्क कहते हैं, वो एक सीरम है, वो बॉडी में जाता है, अपना प्रभाव दिखा देता है। तो इस चीज़ को करना है। दूसरा चीज़ गाजर, कैरेट का सीजन था, जिनको माइग्रेन था अगर पता होता तब खाते ना। 300 ग्राम गाजर पर डे खाए, माइग्रेन 1 डे ठीक होगा। उनको लगे मेरा माइग्रेन आज नहीं है, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा क्यों, गाजर से हुआ। क्यों? गाजर से क्या होता है? भरपूर विटामिन मिनरल्स होता है और फाइबर होता है। फाइबर फूड नहीं होता, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उसको माइग्रेन रहेगा। कॉन्स्टिपेशन रहने से माइग्रेन, क्योंकि फाइबर नहीं है बॉडी में, फाइबर बन नहीं रहा है। फाइबर खाएगा तभी तो फाइबर जाएगा। और पिज़्ज़ा, डोसा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये सब बहुत। और तीसरा चीज़ है, सबसे बड़ा अहम बात बोल रहा हूँ, आप इसको नोट करिएगा। मार्केट में जितना ड्राई मसाला है सारा छोड़ दीजिए। मैं पब्लिक को ये मैसेज दे रहा हूँ, जिनको माइग्रेन है, जिनको एसिडिटी है, जिनको गैस है, मार्केट का जितना भी ड्राई मसाला है सारा छोड़वा दीजिए, एंड सिंगल डेज इफेक्ट दिखाई देगा। देखिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ड्राई मसाला ख़राब है, पर ड्राई मसाला में क्या अहित गुण है ये मैं बताना चाहूँगा। अहित गुण ये है, ड्राई मसाला जितना होता है इसको पीस के पाउडर बना दिया जाता है। इसके अंदर है ना हेवी मेटल्स रह जाता है।
हैवी मेटल डाइजेस्ट नहीं होता, वो बॉडी में किडनी लीवर को जल्दी खराब पहुंचाता है। मसाला पुराने लोग क्या करते थे, सिलबट्टा में भिगोते थे, पहले कोई भी कुछ भी डाले उसको घिसाई करके बांट के सिलबट्टा में यूज करते थे, वो डाइल्यूट होता था। आजकल डाइल्यूट नहीं होता, सब्जी में सूखा मसाला डाल दिया, ऊपर से तेल में कस के मार दिया, जो पीत को वर्धक कहलाता है। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए, इसको छुड़वा दीजिए। और गैस को, अगर जिसका प्रॉब्लम गैस की वजह से है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, सिर्फ सिंगल डे में ट्राई करना है, प्रेशर कुकर में 2 दिन खाना बनाना बंद कर दीजिए। सिंपल कढ़ाई में बना के खाइए। अब सिंगल डे में आप देखिए ना, आप डॉक्टर के पास तो तब जा रहे हैं जब आपको डिजीज बढ़ता है, लेकिन मैं आपको फ्री में सलाह दे रहा हूँ यहीं बैठे बैठे। अभी 2 चीज़ करके देखिए, जिनको पित्त विकृति है, पेट बार बार खराब रहता है, शरीर में थकान आता है, अनवांटेड लीवर, फैटी लीवर है, सर में भीषण दर्द है, आप मार्केट का मसाला, ड्राई मसाला को कम से कम 7 दिन बंद करके देखिए। आप 7 डेज बंद करके देखिए, परिणाम आपके सामने आएगा। माइग्रेन को ठीक करने के लिए बहुत सारा रास्ता है, लेना बहुत ज़रूरी है। आजकल सारा लोग गूगल में सर्च करते हैं माइग्रेन, ये गलत चीज़ है। गूगल में कुछ नहीं मिलने वाला है, ना किताब में मिलने वाला है। ये चीज़ खुद के प्रति उजागर होना चाहिए कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या हो रहा है। आज मैं ठीक था, कल मुझे लूज मोशन हो गया, मुझे सोचना चाहिए आज तो मैं ठीक था, कल मुझे लूज मोशन। ये सिर्फ कुछ सोच के जाना पड़ेगा। तीसरा चीज़ होता है सबसे वाइटल पॉइंट, ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन में आपको माइग्रेन को पूरा 101% ठीक कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि माइग्रेन मेडिटेशन करेंगे तो कैसे होगा, हाउ इट पॉसिबल है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि माइग्रेन जो सिर में रहता है, उस सिर के अंदर माइग्रेन की वजह से जो आपका दिमाग संतुलन बिगड़ा हुआ है, उसको आप कॉन्सेंट्रेट में लाइए। धीरे धीरे माइग्रेन जो पित्त का जितना भी उथल पुथल हो रहा है, वो धीरे धीरे आपका डाउन होगा। तो एक जगह में आएगा, उसको आप दोबारा हावी होने नहीं देगा। तो इसका ध्यान पे प्रभाव पड़ता है जी। तो सर कुछ हर्ब्स भी हैं माइग्रेन के लिए जो माइग्रेन को हील करने में हेल्प कर सकते हैं? सबसे बढ़िया है कोकोनट वाटर, सबसे बढ़िया। दूसरा होता है जिंजर। जिंजर को आपको घिस के, जिसमें चंदन घिसाई करते हैं, घिस के थोड़ा सा खाएं। लेकिन जिनको ब्लड पतला है, पाइल्स का सिंड्रोम है, सिम्टम्स है, उनको अदरक नहीं खाना है, ब्लीडिंग करा देता है। क्योंकि एंजाइम को भी बढ़ाना है। एंजाइम जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा प्रायोरिटी में जाएगा काम। जी। तो सर कुछ योग, कुछ एक्सरसाइज जो माइग्रेन को हील करने में हेल्प कर सकते हैं? ओनली मेडिटेशन। माइग्रेन को अगर सर को हिलाएंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, वो संतुलन ज़्यादा बिगाड़ देगा। ओनली मेडिटेशन। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहेंगे तो मेडिटेशन। त्राटक योग एक होता है, दीप जलाना है, दीप जला के कंसंट्रेट करना है दीप की शिखा को, दीप की पूरा शिखा को नहीं, दीप की जब जलता है इसके अंदर देखिएगा ब्लू फ्लेम दिखाई देगा बीचों बीच, उस ब्लू फ्लेम को कंसंट्रेट करना है। जिस दिन आपको लगे कि मैं ब्लू कंसंट्रेट को पार करके पीछे में क्या है वो देख पा रहा हूँ, उस दिन समझ लीजिए आपका ये साधना पूरा हुआ। और उसको करते वक्त 2 चीज़ें, आप किसको कर रहे हैं? अग्नि को। अग्नि मीन्स पित्त, पित्त को आप कंट्रोल कर रहे हैं। और वशीकरण किसको कर रहे हैं? वायु को। वायु को कैसे करेंगे? जीभ को ऐसे निकाल के हवा, जैसे बीड़ी पीते हैं, हवा को जोर से खींच के पेट को लीजिए, उसको रोक के रखिए 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जितना कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे छोड़िए। ये प्रक्रिया करके देखिए, ये भी 2 to 3 डेज में प्रभाव पड़ जाता है। बहुत बढ़िया। हम जैसे भी लोगों को अवेयरनेस, हम भी हेल्थ कैंप करते हैं, लोगों को जिनको माइग्रेन का शिकार, हम इनको ऊपर मेडिसिन प्रयोग नहीं करते जल्दी, क्योंकि हमको पता है मेडिसिन खाने से माइग्रेन इतना जल्दी ठीक होगा भी नहीं। हम मेडिसिन खिलाएंगे, वो जाके स्नैक्स खाएगा, फ़ायदा क्या होगा? एजुकेट करना है, बताना है माइग्रेन क्या है, माइग्रेन क्यों होता है, इसको कंट्रोल कैसे करें, कैसे वशीकरण किया जाए इसको।
इतनी सारी जानकारी आपने दी है कार्यक्रम में, तो जो दर्शक देख रहे होंगे, तो जैसे आपने बोला कि एजुकेट करना है, तो Yes. उनको पूरी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से सर आज मिली होगी। इतने सारी चीज़ें आपने बताई है कि Yes, सिर्फ sir. लाइफस्टाइल चेंज करके हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। जी जी तो सर कार्यक्रम में आने के लिए और माइग्रेन पर इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की माइग्रेन पर। माइग्रेन क्यों होता है, माइग्रेन होता क्या है, इस बारे में हमने जाना। साथ ही हमने ये भी जाना कि कैसे केवल और केवल अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके और ध्यान को अपने जीवन में अपना के हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करें, ध्यान को अपने जीवन में लाएं और हम आशा करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप देखते रहें PMC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC हिंदी बदले